गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 17 नंबर। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पेपर बच्चों का ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, उसके दो कारण हैं। एक तो है हमारा पहला क्वेश्चन, जो पेपर का पहला क्वेश्चन था उसके बारे में आज मॉर्निंग में जाते ही मैंने बताया था, बट एनी हाउ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत, आई थिंक ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी और एक क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने गलत दिया था। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सबको ग्रेस मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी भी एम्बिग्विटी लग रही है मुझे कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज गॉन रॉन्ग। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी इन नेचर थे, बट स्टिल आज का जो हाईएस्ट स्कोर थोड़ा कम ही गया था। बट लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से, जिसमें मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई थी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच लाई बिटवीन 100 एंड 10,000। ये तो ठीक है यहां तक, लेकिन इसके बाद मुझे डाउट है कि इन वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करके देखेंगे। इन द मॉर्निंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सक्सेसिव डिवीजन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जिन नंबर से वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है और उसके बदले में जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिल रहे हैं उसको हम लोग को ऊपर नीचे लिखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड ऑल सच नंबर्स विच आर देयर बिटवीन 100 एंड 10,000 which when successively divided by 7, 11 and 13, इनसे डिवाइड किया जा रहा है और रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मतलब 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 5 है, 11 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा 6 है और 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 7 है। बट सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा नंबर है तुम उसको पहले 7 से डिवाइड करोगे। अब इस प्रोसेस में एक कोसेंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोसेस में जो कोसेंट आएगा उसको तुमको नेक्स्ट स्टेप में 11 से डिवाइड करना है। अब अगेन इस प्रोसेस में क्या होगा, एक कोसेंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यहां लिखा हुआ है 6। अब वो जो कोसेंट आया है उसको तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, और इस प्रोसेस में जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनली यहां पे लिखा हुआ है 7। इस प्रोसेस को सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि वो नंबर कौन सा है, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि तुमको सबसे पहले ऐसे एरोज बनाने हैं। सीधे वाले एरो के ऊपर रखना है प्लस का साइन और टेढ़े वाले एरो के ऊपर रखना है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि तुम नंबर के एंड तक ना पहुंच जाओ। अब तुमको नंबर निकालना है सबसे पहले। तो नंबर क्या होने वाला है, 13 प्लस 7 20, 20 इंटू 11 होता है 220, 220 प्लस 6 होता है 226, और 226 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 7 6 42, 4 कैरी हो गया 48 और ये हो गया 1। बस यहां पे 1582 आने के बाद 5 ऐड करेंगे और नंबर हो जाएगा 1587। अगर पहला नंबर 1587 है और हमें जाना 10,000 तक है, तो मैंने कैलकुलेट किया था ये मैक्सिमम 6 नंबर ही ले रहा है, जबकि 6 कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो आई डोंट नो कहां पे गलती रही है, बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से मैं लिख लूंगा क्योंकि यहां पे पीडीएफ में ये ठीक से आया नहीं है। क्वेश्चन ऐसा था, x के पावर में 3/2 और ये इक्वेटेड था x के पावर में 3/2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ x के साथ, और तुम्हें x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन राइट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमें मालूम है, क्योंकि a टू द पावर ऑफ m होल रेज़ टू द पावर ऑफ n के फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ mn। अब ये करने के बाद तुम यहां से ये दोनों x काट सकते हो और तुम्हारे पास में फाइनली आ गया x के पावर में 3/2 इक्वल्स टू 3x/2। अब ये जो x दिख रहा है इसको नीचे भेज दो, क्योंकि तुमको निकालना तो x की वैल्यू है, तो उसके लिए तुम्हारा x एक साथ होना चाहिए। अब यहां पे तुमको देखना पड़ेगा a की पावर में m अपॉन a की पावर में n का फॉर्मूला, जो कि होता है a के पावर में m-n। तो यहां m के जगह 3/2 है और n के जगह 1 है, तो ये आ गया x के पावर में 3/2 - 1 इज इक्वल्स टू 3/2। तो फाइनली बन गया x के पावर में हाफ इज इक्वल्स टू 3/2। तो इसका मतलब है कि स्क्वायरिंग करते ही आंसर मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करने पे यहां पे आ गया 9/4 और ये स्क्वायरिंग इस हाफ को हटा देगा। तो आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सिंसियरली किया जिससे कि आंसर आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तानिया गिव्स अवे ईच ऑफ द 4 गर्ल्स 1/12,
5/18, 7/30 and 7/48 of the apples in a basket and has only just enough apples to be able to do so without dividing any apple. तो मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स पूछा है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज डिनोमिनेटर में तुम्हें दिख रहे हैं उन सब का तुमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और ये एलसीएम तुम निकाल के देख सकते हो, मैंने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये आंसर आया था 720। तो मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स हैड सी दैट इज इक्वल्स टू 720। सिंपल क्वेश्चन था एलसीएम निकालने का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आई डोंट नो, इस क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत थी। अब ये आंसर हम लोग यहां भी क्लियर भी कर लेंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। देखो ऊपर है 6 की पावर 6 6 बारी ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 6 की पावर 6। अपॉन में 3 की पावर 6 3 बारी ऐड हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर में 6। बीच में डिवीजन का साइन है, अब ये 4 बारी ऐड हो रहा है, तो 4 इंटू 4 की पावर में 6, और नीचे में 2 की पावर 6 दो बार ऐड हो रहा है, तो 2 इंटू 2 की पावर में 6, और ये पूरी वैल्यू 2 की पावर n के साथ इक्वेटेड। अब सोचो 6 इंटू 6 की पावर 6 फॉर्मूला a की पावर में m इंटू a की पावर में n के हिसाब से ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो ये बन गया 6 की पावर 7 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 7। अब तुम डिवाइड हटा के यहां इंटू कर लो ताकि ऊपर चले जाएगा 2 की पावर 7 और ये बन जाएगा 4 की पावर 7। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे 6 इंटू 2, यहां पे 3 इंटू 4, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हो गया ऊपर और नीचे बराबर। कैसे? तो ये बन जाएगा 12 की पावर 7, ये भी बन जाएगा 12 की पावर 7, दोनों को काट के आ गया 1। अब तुम्हारा टोटल इक्वेशन क्या बन गया कि 2 की पावर n जो है वो 1 के इक्वल। अब यहीं पे गलती हो गई थी, अब आंसर क्या होना चाहिए कि 1 को तुम 2 के पावर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, किसी भी नंबर के पावर में 0 लिख दो वो 1 बन जाएगा, और ऐसा करने के बाद तुमको n निकालना है तो 2 काटोगे n की वैल्यू आ जाएगा 0। तो फॉर्मूला आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। मैंने गलती से इसका आंसर डी मार्क करवा दिया था, तो जिनके भी काटे हैं मार्क्स उन सबको मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब जो है वो इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल स्क्वायर के साथ, और फाइनली तुमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है ए बाई बी प्लस बी बाई ए पूरे के पावर में 6। तो पहले इसी को सॉल्व करके कुछ रिलेशन निकालते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब खोल लो, ए क्यूब यहां a6 प्लस बी क्यूब b6, 3ab 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो सबसे पहला टर्म a टू द पावर ऑफ 6 प्लस b टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 a क्यूब b क्यूब। अब देखते हैं हम लोग फाइनली कहां तक पहुंचते हैं। सबसे पहले a टू द पावर ऑफ 6 और b टू द पावर ऑफ 6 को कैंसिल किया, और वहां पे तुम देख सकते हो कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी पूरे के पावर में 6। और यहां पे हम लोग इस पोजीशन में हैं कि अगले ही स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सेंडिंग दिस होल आइटम टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा तो 2a क्यूब बी क्यूब के नीचे जाके बैठ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, यहां से आ जाएगा 2ab बाई 3, मतलब तूने फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 2/3 ऑफ ए बी। अब ये वैल्यू स्ट्रेट अवे अगर मैं यहां पे डाल दूं तो 2ab बाई 3 और नीचे एक ab है, तो ये ab का काम हो गया है। 2 की पावर 6 64 होता है, 3 की पावर 6 729 होता है, और ये तुम्हारा आंसर आ गया है बी इज द करेक्ट आंसर 64 अपॉन 729। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 100 बोटल्स, और इस 100 बोटल्स में एवरेज वेट ऑफ लिक्विड इन 100 बोटल्स इज 500 ग्राम। मतलब एक तो है कि खाली बोतल है और एक है कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड के साथ 100 बोटल्स का जो वेट है वो 500 ग्राम है। तो 100 इंटू हाफ करके 50 आ गया तुम्हारे पास। अब ये 50 कहां से आया, क्योंकि 500 ग्राम का मतलब होता है हाफ के जी, तो वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो 50 है, और अगर मैं खाली बोटल्स का ले रहा हूं तो वो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो 20 अगर आ रहा है तो एवरेज वेट ऑफ ऑल द बोटल्स इज 20 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा 20, और वहां पे जो तुम्हारा आंसर आया हुआ है वो है 50। तो 20 प्लस 50 और टोटल बोटल्स से हमारे पास में 100, तो एवरेज वेट ऑफ अ बोतल अगर तुम निकाल रहे हो तो फिर लिक्विड के साथ ही निकालोगे। एवरेज
वेट ऑफ बॉटल विथ लिक्विड, इसलिए मैंने वहां पे क्या किया, 50 को ऐड कर दिया। तो 20 प्लस 50 हो गया 70 और टोटल बोटल्स थे 100, तो आंसर हो गया 0.7 kg। आई थिंक ये तो बहुत ईजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 20 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपी, और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो तुमको दे रखा है 7:8:5, और साथ में यह भी बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, मतलब तुमको 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू निकालनी है जो 8 को करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब 8x निकालना है, क्योंकि मैं इसके आगे x तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, बट यहां पे तुमको वैल्यू में इनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट लाइन में वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट यील्डेड बाय 20 पैसे एंड ₹1 कॉइन इज 18। तो मैंने तुम लोग को ये क्वेश्चन जब क्लास में कराया था तो मैंने बोला था कि ठीक इसके नीचे सारे वैल्यूज को रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे 20 पैसा जो होता है वो 1/5 ऑफ अ रुपी होता है, तो वैल्यू में ये हो जाएगा 7x/5। 50 पैसा जो होता है वो हाफ ऑफ अ रुपी होता है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा सिर्फ 4x, और इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको 5x ही रखने देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x माइनस 7x/5 जो है वो 18 के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा 25x माइनस 7x/5 इज इक्वल्स टू 18, जो कि मेरे आंसर को बना देगा 18x/5 इज इक्वल्स टू 18। दोनों को काट के x की वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही x 5 आया तो तुम देख लो, तुमको तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालने थे, तो इस 5 को ले जाके यहां पुट कर लो या यहां पुट कर लो, आंसर तुम्हारा होगा 40, मतलब 50 पैसे के 40 कॉइन्स तुम्हारे पास में है। और अगर तुम चाहो तो यहां से 20 पैसे वाले कॉइन भी निकाल सकते हो, जो कि आएगा तुम्हारा 5 रख दोगे यहां पे तो 35, और ₹1 वाले 25। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था, इसको आराम से कर सकते थे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं हर पेपर में दे रहा हूं और तुम्हारे मेन पेपर में भी आता है। क्वेश्चन कह रहा है x वेरीज डायरेक्टली एज y² प्लस z²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहां पे k आ जाएगा, y² प्लस z²। अब क्वेश्चन में एक डेटा पूरा का पूरा दिया होगा जिससे तुम k तक पहुंच सकते हो, एंड दैट इज y1 z2 x15। x15 y1 और z2 को लेके k तक पहुंचते हैं, तो ये हो गया 15, k एज इट इज, y का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो k की वैल्यू आ गई 15/5 और k हो गया तुम्हारा 3। संभाल के रख लो। अब दोबारा जाओ इक्वेशन के अंदर, x इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y² प्लस z²। k तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, अब बारी है कि इनमें से कोई दो वैल्यू दी होगी और कोई एक निकालने के लिए बोलेगा। तो अब देख लेते हैं क्या चाहिए। फाइंड z। अच्छा, x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 2 है, z निकालना है। आ गया z, 39 को 3 से डिवाइड करो, इज इक्वल्स टू 4 प्लस z²। ये इसको काटेगा 13 में, 13 माइनस 4 इक्वल्स टू z², मतलब z² की वैल्यू 9 और z की वैल्यू आ गई 3। आई थिंक सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा जिन्होंने इनवर्स और डायरेक्ट इनवर्स और वेरिएशन की क्लास की थी मेरी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। 3 औरतें हैं, गंगा, जमुना एंड सरस्वती, एंड इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 1 डे। ध्यान रखना, टुगेदर काम कर रहे हैं तो 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 वाले कंसेप्ट से चलेंगे। यहां पे ये तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इनके जगह हमें वैल्यूज को भरना है। ये भरने के लिए आगे देखते जाते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गंगा 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज जमुना है। ओके, इसका मतलब हुआ कि एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो अगर जमुना किसी काम को x डेज में करती है तो गंगा उस काम को उससे 3 टाइम्स एफिशिएंट है तो x/3 डेज में कर लेगी। अच्छा, ये तो हो गया पहला। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जमुना टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज सरस्वती टेक्स टू डू इट। ओके, जमुना सरस्वती से डबल टाइम लेती है, तो जमुना अगर x ले रही है तो सरस्वती इसका आधा लेगी, तभी तो डबल होगा। अब देखो, ये जो है इनके टोटल डेज हैं, तो इसको मैं यहां पे लिखते हुए चले जाऊंगा। यहां पे सबसे पहले वाले को मैं गंगा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा x/3, 3 चला गया ऊपर। उसके बाद वाले को जमुना मान लेते हैं, तो यहां पे खाली x आएगा, और उसके बाद वाले को सरस्वती, मतलब x यहां पे आ गया 2। अब सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 3/x प्लस 1/x प्लस 2/x, मतलब इन टोटल x की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 6 आ रही है।
अब बारी बारी से पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय गंगा एंड सरस्वती। चलो गंगा और सरस्वती ही निकाल लेते हैं। गंगा का डालते हैं तो ये मिल गया 6/3, मतलब गंगा को 2 दिन लगेगा। और यहां डालते हैं तो सरस्वती का हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। तो तुमको तो इन्हीं का डिफरेंस मांगा है ना, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेना अच्छी तरह से, नहीं तो फिर क्लास में तंग करोगे कल मॉर्निंग, अरे सर एक बार और समझा दो। तुम एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लो ना, जो पार्ट समझ में नहीं आया है उसको अच्छी तरह से स्लो स्पीड में डाल के एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी परसों वाली क्लास में तुम लोगों को कराया हुआ है। देयर इज ए पर्सन कॉल्ड बानू, जिसने एक पेपर स्टार्ट किया और पेपर के पहले 25 में से 20 क्वेश्चन उसके सही बन गए, मतलब उसको 20 नंबर मिल चुके हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन में से उसके 60% सही हैं। तो सोचो, अगर टोटल क्वेश्चंस को मैं n मान लूं तो 25 में से, पहले 25 में से 20 तो उसको सही है, उसके नंबर तो उसको मिल गए। तो जो बाकी n-25 क्वेश्चन है उसका 60% उसका सही है। 60% का मतलब होता है 3/5, और पूरा स्कोर जो उसका बन रहा है वो कितना बन रहा है, 66.66%। अब 66.66% हम लोग बोलते हैं 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका सही होने वाला है। तो बस इसके आगे सॉल्यूशन तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 20 + 3/5n - 25 इज इक्वल्स टू 2/3n। ठीक कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। अब यहां से इसको यहां ले आओ, 3/5n - 2/3n, और ये दोनों यहां जाके 5 बन जाएंगे। अच्छा नहीं है तो नेगेटिव हो जा रहा है, -5 हो रहा है। -5 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। आई थिंक n क्वेश्चन सही है उसके, और टोटल 25 क्वेश्चन का 3/5 60% उसने सही किया है, तो उसका स्कोर हो गया 66.66। तो 20 और यहां से n-25 हमने किया है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस को हमने n माना है। पहले भी 25 क्वेश्चन का तो हिसाब किताब यहीं पे हो गया था। अच्छा यहां पे शायद मैं गलती कर रहा हूं, यहां पे 75 आना चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से करता हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हम लोग को कि देयर आर n क्वेश्चंस, तो पहले n क्वेश्चंस यहां लिख लेते हैं। अब पहले 25 में से 20 सही है, पहले 25 में से 20 सही है, तो बचे कितने अपने पास में, n-25। उस n-25 में उसका सही कितना है, 60%। 60% का मतलब हो गया 60/100 ऑफ n-25, वो तो 3/5 ही होगा। अब इन दोनों को ऐड करके 20 + 3/5 इंटू n-25, उसका जो टोटल एग्रीगेट स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 66.66। 66.66 को मैंने 2/3 लिखा था, आई थिंक यस 2/3 ही होता है 66.66। अगर मैं यहां पे एक बार सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लेता हूं तो दैट इज 2n/3। 2n/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है। अब ये नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था तो यहां पे मैंने उसको 15 ले लिया था, शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। -5 इज इक्वल्स टू 2n/3 - 3n/5, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो -5 इज इक्वल्स टू 10n - 9n अपॉन 15। ये आंसर आ रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ चले जा रहा है। 75 इसका सही आंसर है, तो 75 को टिक मारेंगे। नेगेटिव क्यों आ रहा है ये मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 75 ही है, सो करेक्ट आंसर 75 मारेंगे। आई विल रीचेक दिस क्वेश्चन और एक बार देख लेंगे कि क्या गलती हुई है यहाँ पे। वैसे तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, इसमें और कोई गलती मुझे एज सच नहीं दिख रही है, बट स्टिल आई विल सी कि अगर कोई क्वेश्चन में गलती होगी तो है, क्योंकि ये वैल्यू आ तो गई है, 75 आ भी रहा है, लेकिन नेगेटिव की तरफ वो हो जा रहा है, 20 - 25, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। चलो एनी हाउ आई विल मेक इट आउट कि क्या गलती रही है उसके अंदर में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, जिसमें यू कैन से कि 1 और 2 क्वेश्चन वी आर ट्रिकी। जैसे यही क्वेश्चन की अगर बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बट एनी हाउ स्कोर शुड बी मोर। एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी रही है और एक का मैंने ऑप्शन तुम लोग को थोड़ा सा गलत दे दिया था। तो सी द सॉल्यूशंस वेरी केयरफुली, एंड स्टिल इफ द डाउट परसिस्ट देन वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास।
कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक देर इज नो नीड टू वेट टिल मॉर्निंग, क्योंकि ये फिर डाउट रह जाएगा और मुझे गलती अपनी दिख गई थी. मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बता देता हूँ. बिल्कुल सही जा रहे थे, एक जगह में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, अब मैंने उसको क्लीन कर दिया था, तो मैं दोबारा बता देता हूँ. तो एक एग्जाम है जिसमें n क्वेश्चंस हैं और बानू नाम के एक लड़के ने पहले 25 में से 20 सही किए, मतलब उसको 20 नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो अगर 25 में से उसके 20 सही हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन हो जाएगा n-25, जिसमें से उसके 60% सही हैं. 60% का मतलब होता है 60/100, मतलब 3/5 सही है. तो 20 प्लस 3/5 इंटू n-25, ये वैल्यू उसको कितना मार्क्स दे रही है टोटल? तो दैट इज 66.66. अब 66.66 का मतलब होता है 2/3 क्वेश्चन उसके सही है. तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा 2n/3. लास्ट टाइम जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो जो गलती मैंने की थी वो ये थी कि मैंने 3/5n तो कर दिया, लेकिन ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई होंगे. अब यही गलती मैंने कॉपी में नहीं की हुई थी, तो ये गलती नहीं हो गई थी मेरे से. तो 3/5 इंटू 25 करने पे 5 25 को 5 में काटेगा और वो 15 हो जाएगा. अब तुम देख सकते हो आराम से ये आंसर आ जाएगा. 5 इज इक्वल्स टू 2n/3 माइनस 3n/5, जो कि अगले स्टेप में बना देगा 10n माइनस 9n अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 5, और नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू आ गई 75. तो ये मैंने यहाँ पे रेटिका दे दिया है, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट टिल मॉर्निंग. चलो टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.